छाया पिंपलीकर ने लिखा है कि प्रणाम अनंत श्री। एक तरफ हमें मालूम है कि मृत्यु अंत नहीं है, फिर भी ऐसे पैंडेमिक में हम विचलित क्यों होते हैं। छाया इसलिए विचलित होते हैं क्योंकि ठीक से अभी नहीं मालूम है। और मैं तो ये बात कहता हूँ कि मृत्यु अंत है, द एंड। ये बॉडी माइंड डिसॉल्व हो जाता है, ये आइडेंटिटी, ये पर्सनल आइडेंटिटी, ये व्यक्तिगत पहचान विलीन हो जाती है। एक इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस आगे चली जाती है, अवैयक्तिक चेतना। मृत्यु में सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता। जब कुछ नहीं बचता तो चिंता की बात क्या, फिर डरने की बात क्या, घबराने की बात क्या। डरना और परेशान होना, चिंतित होना मानवीय है। डरने से ना डरें, घबराने से ना घबराएं और चिंतित होने से भी ना चिंतित हों। थोड़ा बहुत चलता है। इट इज सिंपली ह्यूमन। सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश ना करें। कल देखिए रामनवमी है। भारत में राम को हमने एक ऐसे चरित्र की तरह रखा जो अनूठा है। उनकी कथा भी बड़ी लुभावनी, बड़ी प्रीतिकर है। कथा में सच क्या है और सच क्या नहीं है इसमें ना जाएं, इतिहास क्या है और मिथास क्या है इसमें ना जाएं। प्रेजेंटेशन देखें, उसमें छुपे हुए सत्यों को देखें, उनकी खूबसूरती देखें। कथा कहती है कि राम दुखी होते हैं, राम सुखी होते हैं, उदास होते हैं, गुस्से में भी आते हैं। उनकी पत्नी खो जाती हैं, वो आंसुओं से रोते भी हैं। कहाँ चली गई मेरी पत्नी। और भारतीय दर्शन कहता है वो परमात्मा के अवतार हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। वो आंख बंद करके बैठें तो जान ले कि सीता कहाँ गई। ढूंढते हैं, पूछते हैं मनुष्यों की तरह, क्योंकि मनुष्य के रूप में है। भारतीय दर्शन ऐसे दिखाता है। आंख में आंसू आना, रोना, उसको वो बुरा नहीं मानते। लेकिन पीछे जो गुरुओं की और बाबाओं की पौध आती है, जो जमात आती है, उसने बातों को कुछ का कुछ बना दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस कथा के हिसाब से देखें, रामचंद्र जी को सूचना मिले कि आपकी पत्नी खो गई और वो कोई प्रसिद्ध बाबा हैं, तो वो खो गई। ठीक, क्योंकि आपको तो स्थित प्रज्ञ होना है, मुस्कुराना है। अब शिष्य लोग कहेंगे पत्नी खो गई, रो रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं, आपको तो बस। ये अमानवीय है, अननेचुरल है, इसका कोई मतलब नहीं है। भारतीय दर्शन ने हमेशा कहा है नेचुरल, सहज रहिए। आंसू गिरते हैं तो गिरने दें, उनका स्वागत करें। फिर दूसरी जो चीज़ समझें, अतिरेक में ना जाएं। चिंता, भय, परेशानी उसके अतिरेक में जाएंगे तो उलझन है। वो आते हैं एक हवा के झोंके की तरह और चले जाते हैं। मृत्यु का पता है लोगों को कि होती है, लेकिन फिर भी मृत्यु परेशान करती है, करती है, सभी को करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे किसी प्रियजन का जाना तुम्हें विचलित करेगा, करता है, करना चाहिए, कोई अड़चन नहीं है। लेकिन फिर विचलित हुए ही चले जाना ये उचित नहीं है। फिर जीना, फिर संभलना, फिर उस कारवां में चलना, फिर इस संघ के साथ अपनी यात्रा में आगे जाना, वो अनिवार्य है। तो इन चिंतित होने की बातों से बिल्कुल भी चिंतित ना हो। थोड़ा डर भी मानवीय होता है, वो तुम्हें सुरक्षा भी देता है, तुम्हें एहतियात बरतने के लिए बाध्य भी करता है। लेकिन डर की बहुत बड़ी मात्रा घातक हो जाती है। उस बहुत बड़ी मात्रा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है तो उसका स्वागत करें, घबराएं नहीं, मानवीय बने रहें।
डरने के बावजूद भी अपने संवेदनशीलता में चलें, डरने के बावजूद भी अपने प्रेम में चलें, जिएं, उसको बिखेरें चारों तरफ। धीरे धीरे डर हवा के, धूल के एक आध झोंके की तरह रह जाएगा। जब उसकी ज़रूरत होगी वो आएगा और चला जाएगा। भारत ने हमेशा इसी को दिखाया, भारतीय दर्शन ने, कि ये सब सहज है। लेकिन जो उसके पीछे ठहरी हुई चेतना है, जो पूरी तरह संतुलित है, वो अवस्था भी है। तो तुमको उस अवस्था की तलाश भी करनी और उसमें बने भी रहना है। और मृत्यु से आगे की कामना ना करें। जैसे अगर तुमने प्रश्न में जो पूछा कि मुझे पता है कि मृत्यु अंत नहीं है, तो क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा, ऐसी किताबों में, ऐसे दर्शन में कोई रुचि ना लें। जो इस पार है वही महत्वपूर्ण है। उस पार क्या होगा मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। उन कल्पनाओं में जाने की ज़रूरत नहीं। ये जीवन जो यहीं है, अभी है, आमने सामने है, हमारे क्षण प्रति क्षण में है, वही महत्वपूर्ण है। तो मृत्यु जब घटेगी तो सब मिट जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी आगे जाएगा नहीं। चेतना की लहर चेतना के सागर में विलीन हो जाएगी और एक इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस, अवैयक्तिक चेतना विद्यमान रह जाएगी। बस ऐसा ही है। लेकिन अभी जियो, अभी इस क्षण में सहज रहकर, मानवीय रहकर जियो।